अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए दो बात की जरूरत है। एक सनातन सत्य है, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। ऐसे हर व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर वही शुद्धात्मा है जो मेरे अंदर है। ये पहली दृष्टि होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये मेरा मन वचन काया जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी भुगतान होती है, ये कुदरती रचना है। और कोई व्यक्ति जो कुछ भी करता है मेरे साथ या और किसी के साथ, वो भी कुदरती रचना है। इसमें राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्र करता नहीं है। समझ में आया? ये सुख और दुख ये सब कुदरती रचना है। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। इसमें कभी कभी ज़्यादा परेशानी आती है तो हिल जाते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? इसमें कभी ज़्यादा क्या आती है? ज़्यादा परेशानी में अपन हिल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? ऐसा है कि बिजनेस करते हैं तो लाख रुपया छोड़ना इतना आसान नहीं है। दीक्षा लेते हैं तो सब कुछ छोड़ना आसान है। नहीं समझ में आया? मेरी बात बिल्कुल सिंपल होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। हमको अगर ज्ञान की दीक्षा मिल गई तो सब में संभाव रखना आसान है, मगर हमारे साथ अज्ञान जुड़ा हुआ है, इससे साथ संभाव रहना इतना आसान नहीं है। क्योंकि प्राधान्यता किसकी है? अज्ञान के। ज्ञान तो मिला है, ज्ञान अभी पावरफुल नहीं हुआ है। महावीर का ज्ञान पावरफुल हो चुका था, इसीलिए खिला लगाया तो भी वितराग रहे, क्योंकि ज्ञान पावरफुल हो गया था, अज्ञान खत्म हो गया था। तो अज्ञान व्यक्त कैसे होगा? सफरिंग होगा, मगर अज्ञान प्रकट नहीं होगा, क्योंकि था ही नहीं। तो फिर अज्ञान खत्म हो गया था, सिर्फ अज्ञान था, तो उपयोग किसका होगा? ज्ञान का ही होगा। ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ज्ञान अज्ञान दोनों है, और अज्ञान की जड़ कहीं अवतारों से बनी हुई है, तो वो पक्की है। और ज्ञान इस अवतार में मिला, अभी इतना पक्का, तो बार बार अपना सेंटर पॉइंट छोड़ देता है, फिर लाना पड़ता है। तो ये सेंटर पॉइंट छोटे नहीं, वो बताइए। वो सेंटर पॉइंट छोड़े नहीं, इसका सिंपल रास्ता बताऊं। आपका शुभ नाम क्या है? नंदलाल वाटी। हाँ, कोई कहेंगे आपको कि नंदलाल में अक्ल नहीं है, उस समय आपको क्या करना है अंदर कि नंदलाल में अक्ल नहीं है और मैं नंदलाल नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो आप सेंटर में आ गए। नंदलाल को सेंटर में नहीं लाना है, आपको सेंटर में आना है। कोई कहेगा कि नंदलाल तो बहुत होशियार आदमी है, उस समय भी आपको यही करना है कि होशियार नंदलाल है, मैं नंदलाल नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। कोई कहता है नंदलाल बहुत अच्छा बिजनेस करता है, उस समय आपको अंदर समझना है कि ये नंदलाल अच्छा बिजनेस करता है, मगर मैं तो नंदलाल से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। आपको सेंटर पॉइंट छोड़ना नहीं है, और दुनिया विकल्पों से भरी हुई है। कोई कहेगा नंदलाल की ये वाइफ है, तुरंत समझ में आना चाहिए कि नंदलाल की वाइफ है, मगर मैं नंदलाल से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो तकलीफ कहाँ है? सेंटर पॉइंट में हटने से है? सेंटर पॉइंट में हटने से है। हाँ, तो मैंने हटना वो बराबर है, मगर मैंने रिटर्न में बैक आने में रास्ता बताया ना आपको। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बराबर यज्ञ करना पड़ता है, बस वो आपके सोच बदलनी पड़ती है। हाँ,
आप समझे ना, इसमें उपवास करना पड़ेगा आपको, नहीं, तो फिर सिंपल बात है, चेंज योर विजन। क्या बताया? Change your दृष्टि vision. परिवर्तन। क्या बताया? दृष्टि परिवर्तन। दृष्टि चेंज परिवर्तन। करो, जो व्यवहार दृष्टि है इसको बदलो। क्या बताया? व्यवहार दृष्टि को बदलो। हाँ, इसीलिए मैंने कहा न कि ये आप सबका भाग्य है, आप सबका उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य है, ताकि ये बात आपको समझने मिलती है, नहीं तो वो नहीं मिलेगी। बराबर। दादा भगवान ने खुद ने कहा है, मेरे जाने के बाद ये किताबें 2% फल नहीं देगी, हम हैं वहाँ तक आप अपना काम निकाल लो। बराबर। फिर कहेंगे भैया आपकी बात किताबों में तो आ गई न, आज राम की भी किताब है, कृष्ण की किताब है, महावीर की किताब है, क्या किताबों से कोई मोक्ष में जा सकता है? नहीं, समझ लो न, किताबों से टीचर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? टीचर। अनुभवी नहीं बन सकते हैं। कोई भी किताब से टीचर बन सकते हैं, मास्टर इन बुक्स बट नॉट मास्टर इन एक्सपीरियंस, वो नहीं हो सकता है कोई भी किताब से। बराबर। चाहे आगम भी कंठस्थ कर लो, अनुभव में मास्टर नहीं हो सकते हैं। नॉलेज में हो सकते हैं। किस में हो सकते हैं? नॉलेज से। नॉलेज में। अनुभवी पुरुष के बिना कोई अनुभवी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हर मुक्त पुरुष ने प्रत्यक्ष और सजीवन मूर्ति की कीमत बताया। श्रीमद राजचंद्र ने भी यही किया। सजीवन मूर्ति के लक्ष्य बिना, सजीवन मूर्ति के लक्ष्य के बिना जो कुछ भी करता है जीव, वो उनके लिए बंधन करता है, और ये मेरा हृदय है, ऐसा श्रीमद राजचंद्र ने कहा। और दादा भगवान ने ये कहा कि प्रत्यक्ष के बिना, हम मेरे जाने के बाद आप मेरी मूर्ति और फोटो को भगवान मानेंगे, ज्ञानी मानेंगे, और मेरे बताए हुए शब्द को ही आप सही ज्ञान मानोगे, तो वो आप रॉन्ग बिलीफ में है। आपकी सोच होनी चाहिए कि मेरे को प्रत्यक्ष अनुभवी मिले, वो नहीं मिले, वहां तक ये टेम्पररी हेल्प करती है। क्या करती है? टेम्पररी हेल्प। इसीलिए गलत नहीं है, मगर ये अल्टीमेट भी आपकी शोध चालू होना चाहिए, और शोध प्रत्यक्ष की होना चाहिए, परोक्ष की नहीं। बराबर। तो जहां तक प्रत्यक्ष नहीं मिलता है वहां तक परोक्ष बराबर है, मगर संशोधन किसके लिए होना चाहिए? प्रत्यक्ष के लिए। समझ में आया ना? बस प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी पुरुष की खोज, यही मेरा विजन होना चाहिए, यही मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए। जहाँ तक वो नहीं मिले वहाँ तक कोई भी अवलंबन लेते हैं आगे बढ़ने के लिए तो बराबर है, मगर वो समझना है ये टेम्पररी अवलंबन है। जहाँ तक वो नहीं मिला है वहाँ तक इतना लक्ष्य में रखने का है। समझ में आ गया? मगर जो टेम्पररी मिला इसको मैंने परमानेंट मान लिया तो गलती किसकी है? हमारी है। फिर प्रगति होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। मेरी हर बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है। गोल गोल लगती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है? स्ट्रेट। तो ये बात समझना है। तो पुरुषार्थ क्या करना है वो समझ में आ गया। मेन वही मैं शुद्धात्मा हूँ। और दूसरी बात बताया मैंने, मन वचन काया और इसकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है। बराबर। मेरे मन वचन काया और किसी के मन वचन काया भी क्या है? कुदरती रचना है। यानी दोनों में से कोई कुछ भी करने के लिए मन से, वचन से, काया से स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है तो दोषित भी नहीं है। बराबर। और मैं उनको दोषित देखता हूँ, ये मेरी अज्ञान दृष्टि का प्रताप है, और वो दृष्टि को बदलना है। हाँ, तो वो समभाव से अपन को सोचना है। हैं? समभाव से सोचना है। समभाव का मतलब होता है, समभाव तब रहेगा
जब आप उसको कुदरती रचना के रूप में देखोगे तभी उसका रिजल्ट संभव है। बिना कुदरती रचना देखेंगे तो संभव नहीं रहेगा। बराबर। रखना चाहते हैं तो भी नहीं रहेगा, क्योंकि सामने वाला करता दिखेगा तो संभव कैसे रहेगा? मेरे को रखना है पर कैसे रहेगा? जब मैं कहता हूँ कि सामने वाला ने मेरा पाकिट चुरा लिया है, यानी मैंने उसको कर्ता के रूप में देखता हूँ, तो संभव कैसे रहेगा? उन्होंने अपनी बुद्धि से, चालाकी से, होशियारी से ये काम कर लिया, वो मेरा दिमाग में है तो संभव रहेगा नहीं। मगर मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये व्यक्ति ने जो कुछ भी किया है मेरे पूर्व वो कर्मों के फल स्वरूप, और आज वो कुदरती रचना के रूप में किया है। वो करने की स्वतंत्र शक्ति कुदरत ने उसको नहीं दिया है। बराबर है? अगर ये मेरी दृष्टि होगी तो अपने आप क्या रहेगा? संभाव रहेगा। फिर संभाव रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आए? बराबर। तो सिंपल है। मैंने पहले भी कहा था, हर अनुभवी ज्ञानी पुरुष का एक ही मत होता है, मुक्ति का ज्ञान सहज है, सरल है और सुगम है। और जो हमको सरल, सहज और सुगम नहीं लगता है वो मुक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता है। वो व्यवहार का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान हो सकता है। बराबर। मुक्ति का ज्ञान भी डिफिकल्ट रहेगा तो मतलब क्या है? आप समझे? देखो, मैं स्थूल बात करता हूँ, स्थूल एग्जाम्पल। मेरा जन्म हुआ, अभी पढ़ाई करना है, फिर नौकरी करना है, फिर शादी करना है, फिर बच्चे को पैदा करेंगे, इसको बड़ा करना है, इसकी शादी करनी है, समाज को संभालना है, परिवार को संभालना है, पड़ोसी मित्रों को संभालना है। ये सिंपल है कि ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ आत्मा को अनुभव करना है, वो सिंपल है। आत्मा का अनुभव करना तो अनुभव करना डिफिकल्ट लगता है, संसार इजी लगता है। इसी को कहते हैं मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन। जो इजी है वो डिफिकल्ट लगता है, जो डिफिकल्ट है वो इजी लगता है। तभी तो मालूम होता है कि हमारी दृष्टि सही, यानी हमारी सोच ही सही नहीं है। इसी का मतलब ये नहीं कि ये त्याग करना है, मैं त्याग की बात नहीं करूँगा, मैं सोचने की बात करता हूँ कि जो डिफिकल्ट है वो इजी लगता है और जो इजी है वो डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हमारी सोच सही नहीं है। वो शास्त्रों में आता है ना, राजा जनक भी आपके ये शुद्धात्मा भाव में रहते हुए वो राजा था। शुद्धात्मा भाव में रहते हुए वो राजा था। शुद्धात्मा भाव में रहना का है और मन वचन का है कि हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखना है। यहाँ कुछ करने की बात या न करने की बात नहीं है, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। एक्शन बेस ऊपर मेरा सत्संग ही नहीं होता है कभी। मन वचन काया से ये करना, ये न करना, उसके बेस पर मेरा सत्संग कभी होता ही नहीं है। मगर लोग इसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। मैंने कल नहीं कहा था कि दादा भगवान ने कहा एक व्यक्ति पूरा गैलन भर बियर पीता था, तो दादा भगवान ने कहा आपको छोड़ना है? तो बोला हाँ छोड़ना है। तो बोला कोई बात नहीं, अभी एक काम करो, पूरे दिन में एक बॉटल पीना, जब भी याद आए तो एक घूंट ले लो, फिर रख दो फ्रिज में, फिर याद आए तो घूंट ले लो, फ्रिज में रख दो, मगर एक बोतल से ज़्यादा नहीं पीना। अभी ये बात को लोग क्या समझेंगे कि दादा ने एक बोतल पीने की छूट दे दी। अल्लाह भाई, वो उनका प्रश्न क्या था, उनकी परिस्थिति क्या थी, उसके मुताबिक उत्तर दिया है। वो पीने के लिए नहीं कहा है, वो छोड़ने का तरीका बताया। क्या बताया? तरीका। और हमने पीने का तरीका सेट कर लिया वहाँ। उन्होंने छोड़ने का बताया, हमने पीने का सोच लिया, जोड़ दिया आपने। तो ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन सब उल्टा ही पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? उल्टा पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए बहुत समझने की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ज्ञान को सीधे शब्दों के माध्यम से मत समझ लो, इसके मर्म को पकड़ो। क्या पकड़ो? मर्म को पकड़ो, शब्दों को नहीं पकड़ो, मर्म को पकड़ो, बस तभी ये बात आपको समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आपने ज्ञान लिया है, बराबर है? हाँ जी। ज्ञान लिया है तो किसका ज्ञान लिया? ज्ञान में आपने क्या पाया? मैं कौन हूँ?
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे पास कितनी शक्ति है? असीम अनंत शक्ति है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ और मेरे पास हर शक्ति परमानेंट है। तो फिर टेम्पररी शक्ति से मैं क्यों घबराता हूँ? मतलब कभी कभी सब ज्ञान है, मैं परंतु आदमी टूट जाता है, हताश हो जाता है। मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करता हूँ कि हम जो बोलते हैं वो मानते हैं कि सिर्फ शब्द है। मेरा प्रश्न ये है, हम जो बोलते हैं वो मानते हैं कि सिर्फ शब्द है? मतलब पूरा नहीं मानते, पूरा नहीं, आधा आधा मानते हो। जैसे यही तो तकलीफ है। मैंने कहता है ना, सब महात्मा क्या कहते हैं कि स्वामी जी हम तो हर रोज शिव मंदिर स्वामी का दर्शन करते हैं, दादा भगवान को भी दर्शन करते हैं और उनके पास शक्ति मांगते हैं, कोई तकलीफ आती है तो भी उनके पास शक्ति मांगते हैं। मैंने बोला आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। तो बोला इसमें गलती क्या है? शिव मंदिर स्वामी के पास शक्ति मांगेंगे, दादा भगवान के पास शक्ति मांगेंगे, वो गलत कैसे हो सकता है? मैंने बोला मैंने नहीं कहा गलत है, मगर सही नहीं है। तो बोला क्यों ऐसे आप बोलते हो? मैं क्यों, मेरा चरण विधि में आप हर रोज बोलते हो कि मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, ये बोलता हूँ। और तकलीफ आएगी शक्ति उसके पास से मांगने का। नहीं समझ में आया? है अंदर और मांगने का। जब शक्ति अंदर है और मांगते हैं बाहर, तो आपका प्रयोग सही है कि गलत है? गलत है। और फिर गलत को ही सही मानोगे तो प्रगति होगी? गलत होगा। तो पहले गलत को तो गलत समझो। बराबर। जब गलत को गलत नहीं समझोगे तो सही को सही कैसे समझोगे? बराबर। छोटी छोटी बातों से ही तो हम इतने कंफ्यूज हो गए हैं, छोटी छोटी बातों से, आप समझे ना? और इसमें सिद्धांत चला गया। क्या हो गया? सिद्धांत चला गया। जो बोलते हैं वो मानते नहीं है, जो मानते हैं वो बोलते नहीं है। अगर आप इसको मानते हैं कि भगवान में, यानी भगवान की फोटो में या ज्ञानी की फोटो में शक्ति है, तो फिर चरण विधि में चयन कर दो कि सिमंदर स्वामी का फोटो अनंत शक्ति वाला है, दादा भगवान का फोटो अनंत शक्ति वाला है, ऐसा बोलो। तो वो बोलना नहीं है, मांगना वह है और बोलना ये है। नहीं समझ में आया? नहीं, वो तो बस बोलते हैं मैं दादा आपके, मैं सिमंदर स्वामी जैसा शुद्धात्मा हूँ, ऐसे बोलते हैं। हाँ, मैं श्री कृष्ण भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। हाँ, तो कौन मना करता है? मैं श्री कृष्ण, ये जो सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस सही नहीं है। मैं सिमंदर स्वामी जैसा सिद्धात्मा हूँ, मैं महावीर जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं कृष्ण जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं राम जैसा शुद्धात्मा हूँ, ये सेंटेंस सही नहीं है। भले ज्ञानी पुरुष ने बोल दिया, उनका आशय सही होगा, मगर सेंटेंस सही नहीं है। आपको बोलना ये पड़ेगा कि सिमंदर स्वामी के आत्मा जैसा मैं शुद्धात्मा हूँ, महावीर के आत्मा जैसा मैं शुद्धात्मा हूँ। महावीर का बॉडी, सिमंदर स्वामी का बॉडी, राम का बॉडी, कृष्ण का बॉडी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। नहीं, बराबर है, बराबर है। अभी आज बराबर कहते हैं, अभी तक तो उसको ही बराबर माना था। आज लाइट हुई ना, बराबर। आज क्या हुई? लाइट हुई। ऐसी कितनी मिस्टेक है, मगर हम इतने जड़ बन गए, शब्दों को ही ज्ञान मान लेते हैं, सोचते नहीं हैं। शब्द ज्ञान नहीं है, शब्दों तो ज्ञान को व्यक्त करने का माध्यम है, शब्द ज्ञान नहीं है। आप समझो, शब्द स्वयं ज्ञान नहीं है, शब्द स्वभाव से जड़ है। क्या है? जड़ है, चेतन नहीं है। बराबर। मगर शब्द अनुभवी पुरुष को व्यक्त करने का माध्यम है। तो अनुभवी पुरुष को व्यक्त करने का माध्यम शब्द हो गया, तो शब्द वो ज्ञान या अनुभव नहीं हुआ। उसके पीछे उन्होंने क्या पाया है, वो मर्म समझने की जरूरत है। वो नहीं समझोगे तो आपको इसका रूट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? रूट नहीं मिलेगा, बस। और रूट नहीं मिलेगा तो प्रगति नहीं होगी। बराबर। तो ऐसी तो बहुत सारी मिस्टेक हम अपने जीवन में करते रहते हैं और बाद में समझते हैं कि हमको प्रगति नहीं दिखेगी। कैसे दिखेंगी? नहीं, कैसे प्रगति नहीं दिखेंगी? कैसे आपको, जब आपके पास हर संजोगों में विजन ही रॉन्ग है। क्या है? विजन रॉन्ग है, दृष्टि ही गलत है। तो अनुभूति सही कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती।
और इसीलिए मैंने कहा हर बात के पीछे वास्तविकता क्या है, सनातन सत्य क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, वो हमको खुद को समझना पड़ेगा, खुद के लिए, औरों के लिए नहीं। और वो जहाँ तक नहीं समझोगे वहाँ तक मिस्टेक करते ही रहोगे, और वो मिस्टेक से जो प्रगति होगी वो रिलेटिव सत्य की होगी, सनातन सत्य की नहीं होगी।